हेलो स्टूडेंट्स। मैं राकेश कुमार, पीजीटी केमिस्ट्री, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति, सीनियर सेकेंडरी स्कूल धोलेडा, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा। स्टूडेंट्स, आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं कक्षा 10 के महत्वपूर्ण अध्याय, जिसका शीर्षक है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। चलिए जानने का प्रयत्न करते हैं कि आज के इस अध्याय में कौन-कौन से महत्वपूर्ण उपविषय हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे चुंबक एवं चुंबकीय क्षेत्र। उसके बाद हम अध्ययन करेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं और उनके गुण। इसके साथ ही हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और फिर हम सीधे चालक में चुंबकीय क्षेत्र पैटर्न किस प्रकार का होता है और किसी गोलाकार चालक तार अर्थात लूप में चुंबकीय क्षेत्र पैटर्न किस प्रकार का होता है, यह सब जानने का प्रयत्न करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इस क्लिप को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और एक प्रश्न का जवाब दीजिएगा। इस क्लिप में एक विद्यार्थी कुछ लोहे से बनी हुई पेपर पिन को टेबल पर गिराता है और फिर एक वस्तु अपने हाथ में लेकर आता है जो उन सभी पेपर पिन को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। तो आपको बताना है कि उस वस्तु का क्या नाम है जो लोहे से बनी हुई सभी पिनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। उस वस्तु का नाम बताइए क्या है। बिल्कुल सही पहचाना आपने। उस वस्तु का नाम है चुंबक अर्थात मैग्नेट। क्या आप मैग्नेट के बारे में और जानना चाहते हैं? चलिए जानने का प्रयत्न करते हैं कि चुंबक क्या होता है और चुंबक के क्या गुण होते हैं। यहाँ पर एक क्लिप ली गई है। इस क्लिप में देखिए एक मैग्नेट ये जो है दिखाया गया है। इस मैग्नेट के दो ध्रुव हैं, एक उत्तर ध्रुव, एक दक्षिण ध्रुव। जो रेड वाला पार्ट है वो उत्तर ध्रुव है और जो ब्लू वाला पार्ट है वो दक्षिण ध्रुव है। इसी प्रकार का एक मैग्नेट यहाँ पर इस खिलौने कार की छत पर बांधा गया है। ये देखिए यहाँ पर इसका दक्षिण ध्रुव हमारे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, जबकि इसका उत्तरी ध्रुव हमारे राइट हैंड साइड की तरफ है ना। चलिए अब हम क्या करते हैं, इस मैग्नेट को उठा करके और इस खिलौने कार के पास लेकर आते हैं। आप इसे ध्यान से देखिएगा कि इस खिलौने कार में क्या परिवर्तन आता है। देखिए यहाँ पर जैसे ही इस चुंबक को उठाया गया, इस खिलौने कार के पास लाया गया, खिलौना कार चल पड़ी है। और जैसे ही हम इस चुंबक का ध्रुव चेंज करते हैं और उत्तर ध्रुव की बजाय दक्षिण ध्रुव ले आते हैं तो यह कार पीछे की ओर चल पड़ती है। इसी प्रकार से यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि दो चुंबक हैं और दो चुंबक के एस एस अर्थात साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव दक्षिण ध्रुव को पास लाया गया है, तो वो एक दूसरे से रिपेल हो रहे हैं, दूर भाग रहे हैं। सेम यही यहाँ पर नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल के बीच हो रहा है। परंतु जब एक साउथ पोल को और नॉर्थ पोल के पास लाया जाता है तो बहुत ही तेज आकर्षण होता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि खिलौना जो कार थी वो जब हम मैग्नेट का नॉर्थ पोल उसके पास ले जा रहे थे तो उसकी ओर आकर्षित हो रही थी। इसका क्या कारण है? चलिए, आपने इसके बारे में सही सोचा कि इसका कारण है कि जो गाड़ी की छत पर जो मैग्नेट लगा हुआ था, उसका साउथ पोल और हमारे हाथ में जो नॉर्थ पोल था, उनके बीच में आकर्षण हो रहा था और उस आकर्षण बल की वजह से वो कार चल रही थी। अब हम जान लेते हैं कि चुंबक किसे कहते हैं। देखिए, चुंबक वह वस्तु है जो लोहे को, कोबाल्ट को, निकेल को अपनी ओर आकर्षित करती है। केवल लोहे को ही आकर्षित नहीं करता है चुंबक, बल्कि कोबाल्ट को और निकल जैसी जो धातुएं उनको भी आकर्षित करता है। इसके अलावा यदि हम इसको एक धागे से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें तो यह हमेशा ही उत्तर दक्षिण दिशा की ओर संकेत करता है। इस वस्तु को हम चुंबक कहते हैं। और चुंबक के कुछ विशेष गुण अगर आपसे पूछ लिए जाएं कि चुंबक के कौन कौन से गुण हैं तो आप वहां पर क्या बताएंगे। देखिए, चुंबक हमेशा लोहे कोबाल्ट निकल को आकर्षित करता है, ये पहला गुण हो जाएगा। दूसरा आप बताएंगे चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तर ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव। तीसरा गुण आप बताएंगे यदि चुंबक को एक धागे से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाए तो वह हमेशा ही उत्तर दक्षिण दिशा की ओर संकेत करता है। और चौथा गुण आप बताएंगे कि जो चुंबक होता है उसकी सारी शक्ति उसके ध्रुव पर होती है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि चुंबक की आकृति जो है वो कैसी कैसी हो सकती है। देखिए यहाँ पर एक हॉर्सशू टाइप मैग्नेट दिखाया गया है जो घोड़े की नाल होती है, घोड़े नाल आकार का, है ना। इसके अलावा यू शेप मैग्नेट है जो अंग्रेजी के अक्षर यू की तरह दिखाई देता है।
बार शेप मैग्नेट है जिसको हम छड़ चुंबक कहते हैं। इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है। इसके अलावा सिलेंड्रिकल मैग्नेट होता है जिसकी शेप सिलेंडर अर्थात बेलनाकार होती है। और एक यहाँ पर निडल मैग्नेट है। निडल मैग्नेट का अपना अलग ही एक महत्व है। निडल मैग्नेट जो है वो हम कहाँ पर यूज करते हैं? हम इसको कंपास में यूज करते हैं। कंपास अर्थात दिक्सूचक। दिक्सूचक क्या होता है? दिक्सूचक देखिए एक ऐसा यंत्र होता है जिसका उपयोग हम दिशाओं के ज्ञान के लिए करते हैं। इस दिक्सूचक में एक बीच में सुई लगी होती है और उस सुई के दो ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ। ये जो दोनों ध्रुव हैं, इसका एक सिरा जो है वो साउथ दिशा की ओर, जो दूसरा सिरा है वो नॉर्थ दिशा की ओर संकेत करता है। तो जब भी हमें दिशा का भ्रम होता है तो हम हमेशा ही दिक्सूचक का उपयोग करते हैं। इसका दक्षिणी ध्रुव दक्षिण दिशा की ओर संकेत करेगा तो इसका उत्तर ध्रुव उत्तर दिशा की ओर संकेत करता है। तो चुंबक की विभिन्न प्रकार की आकृतियां होती हैं, लेकिन इन सब में एक चीज कॉमन है। वो ये है कि चुंबक किसी भी आकृति का हो, उसके दो ध्रुव होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चुंबक की परिभाषा जान लेने के पश्चात अब हम यह जानने का प्रयत्न करते हैं कि चुंबक एक निश्चित दूरी तक ही लोहे, कोबाल्ट या निकल की वस्तुओं को आकर्षित क्यों करता है। देखिए क्या होता है कि एक जो चुंबक है, जैसे हमने यहाँ पर एक चुंबक लिया गया है। ये चुंबक क्या करता है कि यदि हम इससे कोई वस्तु दूर रखते हैं, जैसे एक लोहे की कील हमने इससे दूर रखी है, तो क्या ये इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। परंतु यदि हम इसके पास ही किसी लोहे की कील को रख देते हैं तो इसको बहुत ही तेज आकर्षण बल से ये अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, बहुत जल्दी आकर्षित कर लेगा। इसका क्या कारण है? इसका कारण तो हम यही कह सकते हैं कि चुंबक जो होता है उसके चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें वो लोहे, कोबाल्ट, निकल आदि की वस्तुएं आती हैं तो उनको वो आकर्षित करता है। अगर इस क्षेत्र से बाहर है वो वस्तुएं तो उनको वो आकर्षित नहीं करता। क्या वो क्षेत्र क्या है? देखिए ये जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र क्या है? चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें वह अपना आकर्षण या प्रतिकर्षण दिखाता है उसको हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अगर हम इस चुंबक के मैग्नेटिक फील्ड को देखते हैं तो इसके इन चारों ओर यह निश्चित दूरी तक ही होगा। ऐसा नहीं कि यह दूर की वस्तु को भी अपनी ओर आकर्षित करेगा। चुंबकीय क्षेत्र को जानने के पश्चात आइए हम उसकी परिभाषा जान लेते हैं। देखिए चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? यह चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र होता है जिसमें वह अपना आकर्षण या प्रतिकर्षण दिखाता है। अर्थात चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण होता है उसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। किसी भी चुंबक के चारों ओर जो क्षेत्र होता है, यदि हम उनको लाइन से प्रदर्शित करते हैं, रेखाओं से प्रदर्शित करते हैं, जैसे यहाँ पर यह चुंबक है और यहाँ पर उस चुंबक के क्षेत्र को हमने रेखाओं से प्रदर्शित किया हुआ है, तो ये जो रेखाएं हैं इनको हम क्या कहते हैं? इन रेखाओं को हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या हो गई? वे रेखाएं जो चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, उन रेखाओं को चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। इन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को अगर हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, देखिए यहाँ पर इस चित्र के द्वारा दिखाया गया है। ये चुंबक, एक जो छड़ाकार का चुंबक है, उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रदर्शित की गई है। इन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कुछ विशेष गुण होते हैं। क्या आपको इनके विशेष गुण पता है? चलिए हम देख लेते हैं एक बार कि इनके विशेष गुण क्या है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के। सबसे पहला गुण कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा उत्तर ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव की ओर चलती हैं, है ना। सबसे पहला गुण कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का उद्गम उत्तर ध्रुव से होता है और इनका अंत दक्षिण ध्रुव पे होता है। एक और गुण इनका हम जान लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं, कभी भी नहीं काटती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपस में एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं, एक दूसरे को नहीं काटती हैं। तीसरा, एक और गुण हम देख लेते हैं। तीसरा गुण है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ना वो इसके पोल पे अर्थात ध्रुव पे तो ज्यादा सघन होती हैं और चुंबक के बीच में यहाँ पर वो विरल होती हैं।
अर्थात ध्रुव पर अगर हम इनको देखते हैं तो ध्रुव पर ये बहुत ही सघन होती है ना। सघन का मतलब नजदीक नजदीक होती है, अर्थात जो चुंबक की ताकत है वो इनके ध्रुव पर होती है। और जबकि यदि हम इसको बीच में देखते हैं, चुंबक के बीच में देखते हैं, तो ये विरल होती हैं। विरल का मतलब है दूर दूर होती हैं। तो चुंबक का जो हम कह सकते हैं कि जो पावर है वो उसके ध्रुव पर होता है। आइए चुंबक के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। देखिए, क्या आपको पता है कि चुंबक कितने प्रकार का होता है? देखिए, चुंबक के स्रोत के आधार पे चुंबक दो प्रकार का होता है। एक चुंबक होता है कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक वह चुंबक होता है जो मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है। और दूसरा चुंबक कौन सा होता है? वो होता है प्राकृतिक चुंबक। प्राकृतिक चुंबक कौन सा होता है? यह वह चुंबक होता है जो प्रकृति के अंदर हमें मिलता है, जैसे लोडस्टोन। लोडस्टोन जो होता है वो प्रकृति के अंदर पाया जाने वाला प्राकृतिक चुंबक है ना। परंतु जो कृत्रिम चुंबक है जिसको मनुष्य ने बनाया है, क्या आपको पता है कि कृत्रिम चुंबक कैसे बनाया गया? सबसे पहले किसने बनाया? चलिए जानने का प्रयत्न करते हैं। देखिए, इसको सबसे पहले बनाया ओरस्टेड ने। ओरस्टेड ने कैसे बनाया? उन्होंने क्या प्रयोग किया? जानेंगे? चलो देखते हैं। तो उसके लिए हमें इस चित्र के अंदर आना पड़ेगा। इस चित्र के अंदर हमें क्या दिखाई दे रहा है? ये हम देख पा रहे हैं कि एक चालक तार है, जैसे लोहे का तार, है ना। एक चालक तार अर्थात जिसमें से विद्युत धारा गुजर सकती है, ऐसा तार। ये जो हमें वायर दिखाई दे रहा है, ये वाला। इसके दो सिरे हैं, एक सिरा है ए और दूसरा सिरा है बी। ठीक है। अभी क्या किया ओरस्टेड ने? इसके ए सिरे को और बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ दिया। ये जोड़ दिया यहाँ पे धन ध्रुव से बैटरी के। ये क्या है? बैटरी है यहाँ पर। और जो दूसरा सिरा था इसका ऋणात्मक सिरा, उसको पहले स्विच से जोड़ दिया और स्विच को फिर जो हमारे चालक तार था ना उसके दूसरे सिरे बी से जोड़ दिया। ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया? एक मैग्नेटिक निडल ले ली। जैसे उन्होंने यहाँ पर इस स्विच को ऑन किया तो इस तार के द्वारा ऐसे करके यूं और विद्युत धारा इसके अंदर से गुजरने लगी। तो जैसे ही वो विद्युत धारा इस चालक तार ए बी के अंदर से गुजरी, ए से बी की ओर गई, तो ये जो मैग्नेटिक निडल इसके पास रखी हुई थी इसमें विचलन हो गया, अर्थात डिफ्लेक्शन हो गया। और ये जो मैग्नेटिक निडल है इसमें डिफ्लेक्शन हो गया, वो इस तरीके से जो सुई है वो दाएं से बाएं तरफ की ओर विचलन दिखाने लगी। ये देखिए यहाँ पे इस चित्र में दिखाया गया है ना। तो ये विचलन क्यों हुआ? तो उन्होंने बाद में बताया कि विचलन इसलिए हो रहा है, जब भी हम किसी चालक तार में से विद्युत धारा को गुजारते हैं तो ये जो चालक तार है ये क्या बन जाता है? ये चुंबक बन जाता है। चालक तार चुंबक बन जाता है। और चुंबक बन जाता है तो एक दूसरा चुंबक जब उसके पास रखा रहता है तो या तो आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा। यही कारण था कि इस चालक तार के पास रखी गई जो सुई थी, चुंबकीय सुई, उसमें विचलन हुआ। और इस प्रकार से ओरस्टेड ने यह बताया कि हम किसी चालक तार में विद्युत धारा गुजार दें तो वो चुंबक बन जाता है। ऐसा चुंबक कौन सा चुंबक होता है? ऐसे चुंबक को हम विद्युत चुंबक कहते हैं। ऐसे चुंबक को हम विद्युत चुंबक कहते हैं, अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। यह जान लेने के पश्चात कि यदि किसी चालक तार में से विद्युत धारा गुजारते हैं तो वह चुंबक बन जाता है। अब हम एक ऐसा ही चालक तार यहाँ पर ले रहे हैं और यह चालक तार हमारे पास सीधा चालक तार है, अर्थात स्ट्रेट वायर, सीधा वायर। ये दिखाया हुआ है यहाँ पर स्ट्रेट वायर। यदि हम इसमें से विद्युत धारा गुजारते हैं तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न कैसा होगा? क्योंकि ये वो चुंबक बन रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न अवश्य होगा। वो पैटर्न कैसा होता है ये देख पा रहे हैं आप यहाँ पर। वो पैटर्न इस प्रकार का होता है, अर्थात बहुत सारे वृत्त उस सीधे धारावाही चालक के चारों ओर हमें दिखाई देते हैं। और इन वृत्त को हम क्या कहते हैं? इन वृत्त को कहते हैं संकेंद्री वृत्त। अर्थात संकेंद्रित वृत्त कौन से होते हैं? वो वृत्त जिनका केंद्र एक होता है। एक से ज्यादा वृत्त जिनका केंद्र एक हो उसे संकेंद्रित वृत्त कहते हैं। तो उस प्रकार का यहाँ पर पैटर्न बन जाता है। ये दिखाया हुआ यहाँ पर संकेंद्री वृत्त बना हुआ है। चलिए अब आगे ये जान लेते हैं कि जब ये वृत्त बना है तो इस वृत्त की जो दिशा है वो कौन सी होगी, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन सी होगी। और यदि कोई वृत्ताकार रास्ते पे चलता है तो उसकी दो ही दिशा होती है, या तो इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज या इस तरीके से क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज हो गया, क्लॉकवाइज मतलब वार्मावर्त, और
ये एंटी क्लॉकवाइज मतलब दक्षिणावर्त। तो इस प्रकार से हम देख पाए कि इसकी कौन सी दिशा होगी। आइए उसको जान लेते हैं। इसकी दिशा का पता लगाने के लिए हम मैक्सवेल का दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम यूज करते हैं, अर्थात मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। इस रूल के अनुसार क्या है कि जो हमारे पास सीधा धारावाही चालक है उसको हम अपने राइट हैंड के अंदर पकड़ते हैं, और राइट हैंड के अंदर पकड़ के उंगलियों को चारों ओर उसके फेरते हैं और अपने अंगूठे को सीधा करते हैं। जैसा ये इस चित्र के अंदर देखिए आपको दिखाया गया, उंगलियां यहाँ पर फेरी गई है चालक के चारों ओर, और जो अंगूठा है वो ऊपर की ओर है। अंगूठा आपको किस दिशा में करना है? देखिए, यदि आप अंगूठे को विद्युत धारा की दिशा में करते हैं, ये जो आपका अंगूठा है, इस अंगूठे को यदि आप विद्युत धारा की दिशा में कर देते हैं, जिधर विद्युत धारा चल रही है उसकी दिशा में कर देते हैं, तो ये जो आपकी जो उंगलियां हैं इसके चारों ओर फेरी गई हैं, ये उंगलियां आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। अर्थात मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल क्या है कि यदि हम किसी भी धारावाही चालक को अपने हाथ में पकड़ते हैं, ये मान लीजिए एक धारावाही चालक है और इसको मैं अपने हाथ में पकड़ता हूँ, ये पकड़ता हूँ, और अपने अंगूठे को धारा की दिशा में करता हूँ, करंट की दिशा में करता हूँ, तो जो मेरी उंगलियां इसके चारों ओर हैं, ये उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन सी होगी। ठीक है, तो इसी से हम यहाँ पे अंदाजा लगाते हैं और ये पता करते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी। देखिए, यदि विद्युत धारा ऊपर की ओर चल रही है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं पीछे से आगे की ओर आ रही हैं। पीछे से आगे की ओर आ रही हैं, इसका मतलब कैसे है कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे है, ऐसे। इसका मतलब हो गया कि एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज अर्थात दक्षिणावर्त है। तो विद्युत धारा की दिशा ऊपर की ओर है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा एंटी क्लॉकवाइज है, दक्षिणावर्त है। परंतु यदि हम इसमें विद्युत धारा की दिशा को नीचे कर दें, उल्टा कर दें इस तरीके से, तो हम देख पा रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है वो क्लॉकवाइज हो जाती हैं। इसके अलावा एक और रूल है हमारे पास, और वो रूल है मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू रूल। कॉर्क स्क्रू, आपने स्क्रू तो देखा ही है, इस तरीके का स्क्रू होता है। उस स्क्रू की एक खासियत होती है कि उसके ऊपर क्या होती है, चूड़ियां होती हैं, जैसा कि ये यहाँ पे दिखाया गया है। इसको जब आप पेचकस लेकर के घुमाते हैं तो इसकी मूवमेंट तय होती है कि ये नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, अर्थात इसकी मूवमेंट नीचे होगी कि ऊपर होगी। यदि आप इसको इस तरीके से घुमाते हो, इस तरीके से घुमाने का मतलब हो गया कि क्लॉकवाइज, तो ये क्या होता है, ये नीचे की ओर जाता है, अर्थात कसता चला जाता है, और ये इसकी गति नीचे की तरफ होती है। अर्थात इसको घुमाना जो है वो क्या बताएगा, आपका चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा बताएगा। ये जो है ये है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करता है। जबकि जो इसकी गति है, स्क्रू की जो गति है, वो विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो आप कॉर्क स्क्रू रूल से भी बता सकते हैं। यदि आपको विद्युत धारा की दिशा पता है तो आप वहां पे ये बता सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा कैसे होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक सीधे धारावाही चालक में जब विद्युत धारा गुजरती है और वो चुंबक बनता है, तो वो कौन कौन से कारक हैं जो उसके चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को प्रभावित करते हैं। पर सबसे पहले धारा की ताकत, अर्थात विद्युत धारा की अमाउंट, अमाउंट ऑफ करंट, आप कितनी मात्रा में उस सीधे धारावाही चालक को विद्युत धारा दे रहे हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। यदि यहाँ पर आप 2 सेल की ही बैटरी जोड़ते हैं और फिर उसमें विद्युत धारा गुजारते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र कम होता है। परंतु यहाँ पर यदि आप बैटरी की वोल्टेज को बढ़ा देते हैं, ज्यादा विद्युत धारा यहाँ पर देते हैं, अर्थात विद्युत धारा का मान बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न और ज्यादा बढ़ जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि विद्युत धारा की मात्रा के ऊपर निर्भर करेगा चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति कितनी होगी। यदि हम चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति को B से प्रदर्शित करें तो ये इसका मतलब हो गया कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा विद्युत धारा के मान के। तो आपको ध्यान रखना है कि चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता वो समानुपाती होती है विद्युत धारा की मात्रा के। ठीक है, इसके अलावा
दूसरा हमारे पास आता है तार से दूरी, चालक से दूरी। यदि हम किसी वस्तु को चालक के पास रखते हैं तो चालक उसको बहुत जल्दी खींच लेता है। दूरी बढ़ाते हैं तो वहां पर उसकी प्रबलता कम हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जितनी दूरी बढ़ती चली जाएगी उतनी ही विद्युत धारा की प्रबलता कम होती चली जाएगी। दूरी को घटाएंगे तो प्रबलता बढ़ती चली जाएगी। ये देखिए, ये रिलेशन आता है हमारे पास, B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। r मतलब त्रिज्या, त्रिज्या मतलब उसके केंद्र से दूरी कितनी है। और तीसरा हमारे पास आता है तार की स्थिति। तार की स्थिति की तार का अभिविन्यास कितना है और उसका क्षेत्र जो है वो कैसा है, उसके ऊपर भी निर्भर करता है। अब देखते हैं हम कि यदि हम सीधे धारावाही चालक तार को और थोड़ा सा बैंड करके और गोलाकार चालक में बदल दें। ये हमारे पास अभी तक जो सीधा धारावाही चालक था जिसका सिरा A और B था, उसको यदि हम वहां पर किस में बदल दें, गोलाकार आकृति में बदल दें। ये इसका A सिरा है, ये इसका B सिरा है, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र पैटर्न कैसा होगा, चलिए जानने का प्रयत्न करते हैं। इसके पैटर्न को जानने के लिए क्या किया जाए, कैसे किया जाए, देखिए वही एक कार्डबोर्ड लिया जाएगा। उस कार्डबोर्ड के ऊपर वहां पर दो छेद किए जाएंगे, एक छेद यहाँ पर कर दिया गया है, एक छेद यहाँ पर कर दिया गया है। और इस चालक तार को, जो सीधा धारावाही चालक तार था, उसको हमने क्या कर दिया है कि इसको हमने गोल आकार में बदल दिया है। ये देखिए, गोल आकार में, गोल आकार में बदल के और उन छेद के अंदर डाल के उसको फिट कर दिया गया है। और साथ ही हमने क्या किया, बहुत सारा आयरन फिलिंग अर्थात लोहे का चूर्ण वहां उस तार के सिरों के आसपास हमने इकट्ठा कर दिया। और फिर हमने उसको बैटरी से और स्विच से जोड़ दिया है ना। जैसे ही हम वहां पे स्विच को ऑन करते हैं तो जो यहाँ पर चालक तार के पास में जो लोहे का चूर्ण था वो एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो जाता है। देखिए किस प्रकार से, ये देखिए इस प्रकार से वो एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो जाता है। उस व्यवस्था को हम क्या कहेंगे, जो निश्चित क्रम में व्यवस्थित हुआ है उसको हम संकेंद्रित गोलाकार लूप कहेंगे, अर्थात सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप, सर्कल के अंदर अर्थात केंद्र के अंदर केंद्रित हो जाएगा, संकेंद्रित वृत्त बनेंगे बहुत सारे। और इस प्रकार से हम जिस भी बिंदु पर इसके देखेंगे, इस बिंदु पे देख रहे हैं, इस बिंदु को मान लो मैंने P कह दिया है तो P बिंदु पर भी संकेंद्री वृत्त बन जाएंगे। ये अगर Q बिंदु है तो Q बिंदु पर भी संकेंद्रित वृत्त बन जाएंगे। अगर यहाँ पे R ले लेंगे तो R बिंदु पर भी यहाँ पर संकेंद्री वृत्त बन जाते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे संकेंद्री वृत्त उसके हर बिंदु पर बनेंगे। और हम देखेंगे कि उसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो उसके चारों ओर संकेंद्री वृत्त के रूप में रहता है। अब इस चुंबकीय क्षेत्र की यदि हम दिशा पता करना चाहें कि इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे पता करेंगे हम, कि कौन सा किस दिशा में जा रहा है इसका चुंबकीय क्षेत्र का जो पैटर्न है उसकी दिशा कैसी है। तो यहाँ पर भी जैसा हम देख पा रहे हैं कि वो सर्कुलर है अर्थात गोलाकार है, तो उसकी दो ही दिशा होती है, या तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, या फिर क्लॉकवाइज होगा, है ना। तो यहाँ पर इसका पता लगाने के लिए वही मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल हम यूज करते हैं। तो देख पाते हैं कि यहाँ से विद्युत धारा की दिशा ऐसे करके ये ऊपर की ओर चल रही है। ये देख पा रहे हैं हम यहाँ पे विद्युत धारा की जो दिशा है यहाँ से ऊपर की ओर चल रही है। तो विद्युत धारा की दिशा ऊपर की चल रही है तो हम मैक्सवेल का जो राइट हैंड थंब रूल है वो लगाते हैं। विद्युत धारा ऊपर की ओर चल रही है तो एंटी क्लॉकवाइज, ये देख पा रहे हैं हम यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर विद्युत धारा की जो ये दिशा है ये एंटी क्लॉकवाइज होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। यहाँ पर विद्युत धारा की दिशा अपवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न एंटी क्लॉकवाइज होगा। और यहाँ पर विद्युत धारा की दिशा हम देख पा रहे हैं नीचे की ओर है, ये विद्युत धारा चल के आ रही है नीचे की ओर, नीचे की ओर है तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो क्लॉकवाइज होगी, इस तरीके से क्लॉकवाइज होगी, ये संकेंद्री वृत्त होंगे क्लॉकवाइज यहाँ पर। ठीक है, आइए अब हम जान लेते हैं गोलाकार चालक अर्थात लूप में चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं।
और इनमें सबसे पहले आ जाता है धारा की मात्रा, अर्थात हम गोलाकार तार में कितनी विद्युत धारा गुजार रहे हैं उसके ऊपर निर्भर करता है कि उसकी चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति कितनी होगी। और ये हमें याद रखना है कि चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति को यदि हम B से प्रदर्शित करते हैं तो वो विद्युत धारा के समानुपाती होती है। इसी क्रम में दूसरा जो हमारे पास कारक है वो है लूप की त्रिज्या, अर्थात जो हमारे पास सर्कुलर वायर है उसकी त्रिज्या कितनी है उसके ऊपर निर्भर करेगा। त्रिज्या का मान जितना ज्यादा होगा चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति उतनी ही कम होगी। त्रिज्या का मान जितना कम होगा चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति उतनी ही ज्यादा होगी। और सरल शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि इस गोलाकार चालक से जितनी दूर किसी वस्तु को रखा जाएगा उस पर चुंबकीय क्षेत्र उतना ही कम लगेगा, उसकी चुंबकीय ताकत उतनी ही कम होगी। और इसके जितना नजदीक हम किसी वस्तु को रखेंगे उतना ही चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा प्रबल होगा। आइए इसी क्रम में हम आगे बढ़ लेते हैं और जानते हैं तीसरा कारक। तीसरा हमारा कारक है घुमावों की संख्या, अर्थात फेरों की संख्या, जिसको हम n संकेत द्वारा प्रदर्शित करते हैं। याद रखिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति जो n है अर्थात फेरे हैं उनके समानुपाती होता है। यदि आप n का मान बढ़ाएंगे, फेरों की संख्या बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति बढ़ जाएगी। जैसे यहाँ पे हम इस चित्र में देख पा रहे हैं, यहाँ पे n का मान 1 है क्योंकि एक ही फेरा है, जबकि यहाँ पर हम देख रहे हैं n का मान 5 है क्योंकि यहाँ पर जो टर्न्स है वो 5 है। तो निसंदेह कि हमारे पास जो दूसरे वाली कुंडली है, ये वाली सर्कुलर वायर है, इसके जो चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति होगी वो कहीं अधिक होगी। इसी प्रकार से एक और हमारे पास कारक है जिसके ऊपर चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति निर्भर करती है और वो है लूप से दूरी। यदि हम वस्तु को उसके लूप के नजदीक रखते हैं, उसकी दूरी कम है, तो चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति अधिक होगी। और यदि हम उसको दूर रख रहे हैं, यहाँ पे रख रहे हैं, तो उसकी दूरी बढ़ गई है तो चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति कम हो जाएगी। और देखते हैं कि सारांश में हमने क्या सीखा। वह वस्तु जो लोहे कोबाल्ट निकल को अपनी ओर आकर्षित करती है उसे चुंबक कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा उत्तर ध्रुव से निकलती है, दक्षिण ध्रुव की ओर चलती है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज जो है वो ऑरस्टीन ने की थी। हमने पढ़ा कि सीधे चालक में चुंबकीय क्षेत्र का जो पैटर्न होता है वो संकेंद्री वृत्त के जैसा होता है। और हमने पढ़ा कि मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल अर्थात दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम की सहायता से हम किसी भी धारावाही चालक में विद्युत धारा की दिशा पता होने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का पता लगा सकते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा कि गोलाकार अर्थात लूप के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न कैसा होता है और उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। चलिए अब आपके लिए अभ्यास के कुछ प्रश्न। चलिए आपको अपने एनसीईआरटी की बुक के पेज नंबर 200 पर जाना है। वहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 मिलेंगे, वो आपको हल करने हैं। इसी प्रकार से आपको पेज नंबर 201 पर प्रश्न नंबर 2 आपको हल करना है। यह आपका गृह कार्य रहेगा। इसके साथ ही आपके लिए कुछ प्रश्न और हैं। प्रश्न 1, प्रश्न 2 और यह है प्रश्न नंबर 3। इसी आशा के साथ कि आज का ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। फिर भी यदि आपकी कोई समस्या रह गई है तो आप अपने टीचर से संपर्क कीजिएगा। धन्यवाद।